नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए विद्रोह के कारण और उनके उन्मूलन के अलाउद्दीन खिलजी ने जो उपाय अपनाए उसके बारे में जानेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब उसके समय लगातार विद्रोह हुए तो उस पर उन्होंने विचार किया कि इस विद्रोह के कारण क्या हैं। जैसे अलाउद्दीन के शासनकाल में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए थे, जैसे नव मुस्लिमों का विद्रोह 1299 ईस्वी में हुआ था। फिर अकत खां का विद्रोह, फिर अमीर खां या मंगू खां का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह। तो ये एक के बाद एक विद्रोह हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनके कारण जानने का प्रयास किया और जब उसने कारण जाना तो इसके 4 कारण निकल के आए। पहला, सुल्तान ने अपनी प्रजा की उपेक्षा की है और उनके भले बुरे कार्यों के विषय में जानने की चिंता नहीं की। अर्थात सुल्तान और उसकी प्रजा में एक दूरी आ गई, जिसके कारण सुल्तान को अपनी प्रजा के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो विद्रोह कर देते हैं। दूसरा कारण, मद्यपान की सभाओं में षड्यंत्रों को रचा जाना। उसने देखा कि जो अमीर हैं, बड़े बड़े जो सैनिक अधिकारी हैं, वो मद्यपान सभाओं का आयोजन करते हैं और उसमें मद्यपान के नशे में षड्यंत्रों को रच देते हैं। तीसरा, मलिकों में परस्पर एकता, साहचर्य, वैवाहिक संबंध और मेल मिलाप के फलस्वरूप उनकी शक्ति में वृद्धि। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख मलिक थे, सिपह सालार थे, वो क्या करते थे, आपस में साहचर्य रखते थे, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे। तो जिसके कारण उनकी शक्ति में वृद्धि हो जाती थी और उस शक्ति की वृद्धि होने के कारण वे सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। चौथा है धन, जो लोगों को अवज्ञाकारी, निष्ठाहीन, उदंड और अहंकारी बना देता है। तो ये 4 कारण अलाउद्दीन खिलजी ने खोजे। उसने देखा कि भाई उसके राज्य में विद्रोह के ये 4 प्रमुख कारण हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहों के उन्मूलन के लिए उपाय अपनाए। इसके लिए उन्होंने 4 अध्यादेश जारी किए। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कि विद्रोह के उन्मूलन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कितने अध्यादेश जारी किए थे? 4 अध्यादेश जारी किए। इसमें पहला था, अमीरों की संपत्ति को जब्त करने को प्राथमिकता दी गई। अमीर व अन्य व्यक्ति थे जो उपहार, पेंशन आदि के द्वारा क्या कर लेते थे, बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर लेते थे, बहुत सारा धन अर्जित कर लेते थे। खालसा भूमि में जब विस्तार होता था तो उससे भी उनके धन में काफ़ी वृद्धि हो जाती थी। तो अब क्या किया गया कि अमीरों के पास जो भूमि थी उसको खालसा भूमि में शामिल कर लिया गया। अमीरों को अपनी संपत्ति से बहुत अधिक, अपनी भूमि से, उपहारों से, पेंशन से आदि से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो रहा था। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो इनकी भूमि को कम किया गया। भूमि को कम करने के लिए इनकी भूमि को खालसा भूमि में शामिल कर दिया गया। खालसा भूमि वह भूमि होती है जिसके द्वारा जो जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती है। खालसा भूमि किसके नियंत्रण में होती है? सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती है और उससे जो आमदनी होती है वो शाही राजकोष में चली जाती है। बर्नी ने इस बारे में लिखा भी है कि दिल्ली में मलिकों, अमीरों, राजकीय कर्मचारियों, हिंदू मुल्तानी व्यापारियों और हिंदू साहूकारों के अतिरिक्त अन्य घरों में सोना नाम मात्र का रह गया था। अर्थात अधिकांश लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। दूसरा कार्य क्या? गुप्तचर विभाग का गठन। कारण क्या था कि जो ये अमीर वगैरह लोग थे, ये जो षड्यंत्र रचते थे, इसकी जानकारी सुल्तान को नहीं मिलती थी। जनता के सुख दुख की जानकारी भी सुल्तान को नहीं मिलती थी। तो इसके लिए एक गुप्तचर विभाग बनाया गया जो प्रत्येक सूचना तत्काल सुल्तान तक भेजता था। इसके लिए क्या किया गया? मुनहिन नियुक्त किए गए। मुनहियन नियुक्त किए गए या मुनही, जो क्या कहलाते थे? सूचना दाता। ये लोगों के घरों तक में भी पहुंच रखते थे और वहां तक की सूचना भी सुल्तान तक पहुंचा देते थे। इसके अलावा बरीद नियुक्त किए गए। बरीद यानी गुप्तचर नियुक्त किए गए। इससे राज्य की समस्त जो गतिविधियां थी उसकी जानकारी तत्काल मिल जाती थी, जो विद्रोह के रोकने में एक कारगर उपाय साबित हुआ। तीसरा है, दिल्ली में मद्य निषेध को लागू किया गया। ये पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली में मद्य निषेध को लागू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया।
जुआ खेलना और भांग के सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इन सब में जैसे जुआ खेलते हैं, भांग का सेवन करते हैं, तो यहाँ क्या होते हैं, अमीर वर्ग जो थे वो क्या होते, इकट्ठा होते और फिर तरह तरह के षड्यंत्र रच लेते या यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते। तो जिससे क्या होता है, उनकी शक्ति में वृद्धि हो जाती थी। तो उस सब को रोकने के लिए ये काम किया गया। चौथा है अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके आनंद समारोह पर रोक लगा दी गई। इसके लिए क्या किया गया कि सुल्तान अमीर के धन का उत्तराधिकारी होगा। अब नया नियम बनाया गया कि अमीरों के पास जो धन होगा उसका उत्तराधिकारी अमीर की संतान या उसकी आने वाली पीढ़ी नहीं होगी, उसका उत्तराधिकारी सुल्तान होगा। जिससे अमीर क्या करेंगे, वो अधिक से अधिक धन का संचय नहीं करेंगे, क्योंकि उनके धन का तो उत्तराधिकारी कौन हो रहा है, सुल्तान हो रहा है। अमीर वर्ग के जो लोग हैं वो कोई भी विवाह करेंगे तो वो सुल्तान की आज्ञा के बिना नहीं होगा। अगर वो वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे किसी के भी साथ तो सुल्तान से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। अमीरों के बाद उनके पुत्र जो हैं वो सुल्तान के दास होंगे। अमीरों के जो पुत्र हैं वो किसके दास होंगे, सुल्तान के दास होंगे। तो इस प्रकार से ये सभी उपाय अपना करके अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित किया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।